श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने प्रिय भक्त को किस प्रकार कब रखेंगे, ये पूरा पूरा उन्हीं को पता रहता है। कभी तो मिलन का तीव्र ज्वार उत्पन्न होता है और उस अवस्था में कैसी कैसी विचित्र प्रेम की प्रगाढ़ता होती है कि स्वयं प्रभु भागे हुए चले आते हैं। वो आप श्रवण कर रहे थे कल कोकिल साईं जी के मंगलमय चरित्र में। और बाद में ठाकुर जी फिर अपने भक्तों के साथ एक ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न करके रहते हैं कि जिसे सहजावस्था कहा गया है। सहज स्थिति में पहले की अपेक्षा और भी उत्साह और उल्लास से सत्संग का रंग बढ़ने लगा। कारण ये कि सत्संगियों को उनके निकट में जाते ही अपने आप एक दैवी शक्ति का अनुभव होने लग जाता था। जैसे तीव्र शक्ति वाला कोई मैग्नेट हो, चुंबक, तो वो खींच लेता है। ऐसे ही खींचे हुए लोग चले आ रहे थे। सत्संगियों के आनंद का तो पारावार ही नहीं रहा। गांव के सारे स्त्री पुरुष उमंग में भरकर उछलते कूदते और भगवान नाम का उच्चारण करके नाचते। नियम पूर्वक कथा कीर्तन सत्संग चलने लगा। श्री भक्त कोकिल जी प्रातःकाल 4 बजे उठकर भजन में बैठ जाते। सूर्योदय होते होते जब वो श्री राम बाग जाने के लिए निकलते, तब लोग रास्ते में छतों पर चढ़कर उनके दर्शन करने के लिए आगमन की प्रतीक्षा करते मिलते। और दर्शन प्राप्त होते ही लोग बोल उठते, श्री अयोध्या नाथ की जय हो, मिठले बाबल साईं की जय हो। मार्ग में श्री स्वामी जी गरीबों, भिखारियों और बच्चों को कुछ न कुछ देते चलते। देने में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रखते। बच्चों से कहते, बोलो वाह गुरु सब सब लिए। बच्चे जोर से वाहे गुरु को कहने लगते। एक दिन कुछ मुसलमानों ने आकर श्रद्धापूर्ण विनोद से कहा, स्वामी जी आप हमारे बच्चों को हिंदू बनाएंगे क्या? उसी दिन से श्री स्वामी जी मुसलमान बच्चों से अल्लाह अल्लाह कहलाने लगे, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं था। भक्तों, राग द्वेष से मुक्त थे। वो लोगों का भ्रम मिटा दिया कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, ऐसा भ्रम हटा दिया। श्री स्वामी जी राम बाग में पहुंचकर टहलते हुए भगवान नाम का जप करते और जप लगातार उनका चलता रहता था। यूं तो उनके हृदय से भगवान नाम का संगीत उठता ही रहता था। श्री राम बाग में ही भक्तों के साथ हंसते खेलते, कसरत करते, उछलते कूदते, 2-2 मन के वजन का पत्थर एक हाथ में उठा लेते। सत्संगी लोग भी नए नए प्रकार की कसरत करके श्री स्वामी जी को प्रसन्न करते। इसके बाद सब लोग श्री स्वामी जी के पास बैठ जाते और भक्ति मार्ग के संबंध में प्रश्नोत्तर होते। एक दिन एक भक्त ने पूछा, स्वामी जी परावस्था प्राप्त होने पर भी प्रेमी भक्त सावधान रह सकते हैं क्या? श्री स्वामी जी ने कहा, कुछ महापुरुष तो इस अवस्था में जाकर उन्मत्त हो जाते हैं। कोई शेर दिल प्रभु की इच्छा से या सत्संग आनंद की अभिलाषा होने के कारण
अपने भाव रूप में स्थित होकर अपने प्रेम को छिपा लेते हैं। वे अपने भावमय रूप में ही स्थित होकर रोते हैं, मूर्छित होते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। उनकी प्रेम अवस्था बाहर से कोई नहीं देख सकता। सेवक ने पूछा, फिर उनको बाहरी लक्षणों से कैसे पहचाना जाए? श्री स्वामी जी ने कहा, जब पराभक्ति में मग्न पुरुष नाम जप कीर्तन के समय मधुर मधुर ध्वनि करता है, तब ऐसा मालूम पड़ता है ये इस देश में नहीं है, कहीं और किसी दूर देश में बैठकर बोल रहा है। उन महापुरुष के पास बैठकर भागवत संबंधी नए नए अनुभव उदित होते हैं। हृदय सहज ही प्रेमानंद से भरा रहता है। एक सेवक ने प्रश्न किया, ज्ञानवान और भक्त में क्या अंतर है? श्री भक्त कोकिल जी ने कहा, इसका उत्तर यूं समझो कि जैसे कोई दो यात्री बाहर से अपने अपने घर लौटे, उनमें से एक के पास तो अपनी ताली हो, ताली अर्थात चाबी, तो वो स्वयं अपने घर पर जाकर ताला खोले, भीतर जाकर के दिया सजोए अर्थात लाइट जलाए और अकेला ही आराम से सो जाए। दूसरा घर पहुंचा, किवाड़ खटखटाए, घर वालों ने भीतर से दरवाजा खोल दिया, वो जाकर उजाले में बैठा, खाया पिया, हास विलास किया और सबके साथ आराम से सो गया। इसमें पहला ज्ञानवान का जीवन है और दूसरा भक्त का। पहले में केवल स्वरूप है, प्रकाश है, दूसरे में स्वरूप है, प्रकाश है, लीला है। एक का मन मुर्दा होकर मिट्टी से मिल गया और दूसरे का मन सुंदर उद्यान के समान हरा भरा एवं प्यास एवं तृप्ति की हिलोरे ले रहा है। इस प्रकार नित्य नए वचन विलास होते। 1-2 बजे के लगभग श्री भक्त कोकिल जी अपनी कुटिया पर लौट जाते और श्री स्वामिनी जनक नंदिनी जी को प्रणाम करके आशीर्वाद देते। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भगवान से कभी मांगने की बात उनके मन में पैदा ही नहीं हुई। वो तो सदा अपने प्रभु को सुखी और खुश रखने के लिए हमारे पास जो कुछ है सब हमें दे देना उनको, ऐसा भाव उनका अद्भुत भाव होता था जिसका वर्णन पूरा किया नहीं जा सकता भक्तों। और सीता जी का कुछ गाते लीला चरित्र, कुछ नाम गाते और भाव विभोर होकर के आशीर्वाद देते। परम मधुर श्री वैदेही, आप अजर हो, अमर हो, अहर्निश आपके श्री चरणों में हर्ष उल्लास हास विलास निवास करे। आपके श्री चरणार बिंदु मकरंद के कण को भी काल स्पर्श न कर सके। और श्री वाहगुरु परमेश्वर आपके सुख शांति सौंदर्य और धर्म की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे। थोड़ा विश्राम करके भक्त कोकिल जी स्नान के स्थान पर बैठ जाते। अपने संत सदगुरु के स्नान का स्मरण हो जाता और स्नान के समय श्री सतगुरुदेव जिन चौपाइयों का गान करते थे वही गान करके आनंदित हो जाते, गान करने लग जाते थे। ये नियम जीवन में कभी भंग नहीं हुआ। उस समय संत सदगुरु के स्वभाव, स्नेह, करुणा और भगवत प्रेम का स्मरण करके इस प्रकार भावमग्न हो जाते कि पहले आंखों के जल से ही स्नान हो जाता। बाहरी जल के से स्नान तो बाद में करते थे। आंखों से इतनी आंसू की धार बहती कि उसी से स्नान हो जाता। और स्नान के पश्चात
श्री स्वामी जी की सुख समृद्धि अर्थात जानकी जी की सुख समृद्धि एवं कुशल के लिए सुखमनी साहब का पाठ करते और कन्याओं को भोजन करा के तब स्वयं भोजन करते। भोजन के बाद और कथा का समय होने से पहले एकांत में निवास करते। 3 घंटे तक भगवत कथा होती। सैकड़ों सत्संगी एकाग्र चित्त से भाव में मग्न होकर श्री स्वामी जी के वचनामृत का आनंद लेते। जय हो की ध्वनि से कथा मंडप गूंज उठता। सायंकाल दरबार साहब में श्री श्यामा श्यामजू के मंदिर में धूमधाम के साथ आरती होती। सब लोग नाम संकीर्तन करके नाचते और तन्मय हो जाते। कभी कभी तो श्री स्वामी जी के नीचे आने का भी पता नहीं चलता और उनकी ये तल्लीनता देखकर श्री स्वामी जी बहुत बहुत प्रसन्न होते। और रात में फिर सत्संग जुड़ता। सुंदर सुंदर पदगान होते। बीच बीच में सत्संगी लोग और श्री स्वामी जी भी प्रसंग के अनुसार सुंदर पद बोलकर भावों का स्पष्टीकरण करते। सत्संगी लोग भक्त कोकिल जी को हंसाने के लिए बहुत सी विनोद की बातें सुनाते और पशु पक्षियों की बोली बोलकर हंसाते। सारी भक्त मंडली लोटपोट होने लगती और बड़े हर्ष उल्लास से समय आनंद से भगवान की कीर्तन भजन में, भगवान की लीला चिंतन में इस प्रकार से बीतता कि किसी को पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया। भक्तों, ये संत संगति का फल है। भगवान के आनंद में सत्संग से जीव अपना समय गुजारता है। प्रभु के आनंद में, प्रभु की संगति में, प्रभु के चिंतन में, नाम रूप लीला धाम में। और यदि ऐसा नहीं करता है जीव तो दुखी होता है फिर। इसलिए संत मिलन, सत्संग उसके लिए परम कल्याणकारी है। नहीं तो संसारी जीव दुखी है। वे जिन विषयों में सुख मानते हैं उनको प्राप्त कर ले तब भी सुखी नहीं होते। विषय सुख भोगने के लिए भी मन की एकाग्रता और कौशल चाहिए। साधक विषयों में आनंद नहीं मानते, अपने इष्ट का चिंतन और उसी में डूब जाने में आनंद मानते हैं। परंतु इस आनंद को अनुभव करने पर भी प्यास बढ़ती है और एक प्रकार की अतृप्ति सी बनी रहती है। यद्यपि वे इस अतृप्ति को बहुत महत्व देते हैं, तथापि ये मार्ग ही है। ऐसे भक्त लोग कहते हैं कि ये मंजिल नहीं है, मार्ग में चल रहे हैं। तत्वज्ञ पुरुष समाधि में स्थित होकर ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं, परंतु ब्रह्मानंद भी साम्य है, समान है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। इसी से तत्वज्ञ पुरुष समाधि अथवा ब्रह्मानंद के लिए भी कोई प्रयत्न न करके सहज स्थिति में रहते हैं। सहज स्थिति में ब्रह्मानंद तो है ही, सत्संग का आनंद विशेष है। इसमें न विक्षेप है, न व्याकुलता है, न समाधि है। ये भीड़ भाड़ में भी एकांत है, व्यवहार में भी परमार्थ है। विषय में भगवान सोते हैं और जीव जगता है, और साधना में जीव जागता है, भगवान करवट बदलते हैं। समाधि में भगवान जागते हैं, जीव सोता है। सत्संग में जीव और भगवान दोनों ही जागते हैं। इसलिए लीला बिहारी भगवान के प्यारे भक्त
विषय सुख, साधन सुख और ब्रह्म सुख का भी तिरस्कार करके सत्संग का आनंद लेते हैं। संत एक हो और सत्संगी अनेक, तब संत के हृदय के भाव चंद्र की छाया सत्संगियों के हृदय सरोवर में झिलमिलाने लगती है। परंतु जब दो सत्संग अथवा यूं कहिए जब दो संत कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तब दोनों के भावचंद्र की धवल ज्योत्सना छिटक कर एक अपूर्व प्रकाश, दोनों के प्रकाश रश्मियों की रंग बिरंगी झांकियां, अद्भुत रस प्रवाह, अप्राकृत आह्लाद उत्पन्न होता है। अब भक्तों, कुछ ऐसी बात मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि एक संत थे स्वामी नारायण दास जी। वो भक्त कोकिल से बहुत प्रीति थी उनकी। वे प्राय प्रतिवर्ष आते और महीनों तक रहते थे। वे महात्मा भक्त कोकिल जी को बहुत आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते थे। एक बार श्री भक्त कोकिल जी ने उनसे पूछा, आपको संत सद्गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हुई? उनकी शरण में रहकर आपने क्या साधना की? महात्मा ने कहा, मैं मुर्दा बनकर उनके पास रहा, बिना विचार किए उनकी आज्ञाओं का पालन करता। वे मुझे सावधान होकर भजन करने के लिए कभी पहाड़ की चोटी पर तो कभी कुएं पर लकड़ी रखकर उसके ऊपर बैठाकर भजन करवाते। इस प्रकार मैं गिरने के भय से सावधान रहकर भजन करता। मेरे सद्गुरुदेव ने बड़ी कठोर साधना करके अपना आपा मिटा डाला था। वे एक दिन अपने आश्रम में भजन कर रहे थे। वहीं एक मनुष्य खड़ाऊ पहनकर घूम रहा था। गुरुदेव ने कहा, मुर्दों की मजलिस में कौन जिंदा घूम रहा है? श्री भक्त कोकिल जी ने कहा, आपके मत में दरवेशों को किस प्रकार रहना चाहिए? महात्मा जी बोले, पहली अवस्था में भगवान के प्रत्येक विधान को सहिष्णुता और शांति से स्वीकार करना चाहिए। ये सहनशीलता बढ़ते बढ़ते इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि प्रत्येक दशा में ही भगवान की कृपा और प्रसाद का अनुभव होने लगता है। चाहे महल में बैठे, चाहे झोपड़ी में, चाहे उत्तम भोजन मिले या सूखी रोटी, वे हर हालत में मालिक की मेहरबानी जानकर मस्त रहते हैं। महात्मा ने श्री स्वामी जी से पूछा, आपके प्रेम मार्ग में क्या मत है? तो श्री भक्त कोकिल जी ने कहा, अपने स्वामी की दी हुई पीड़ा अमृत के समान मीठी लगे। अब भक्तों समझिए कितनी ऊंची बात है। संसार तो अपना ही सुख देखता है, लेकिन कोकिल साईं बता रहे हैं कि अपने स्वामी की दी हुई पीड़ा अमृत के समान मीठी लगे। इस अवस्था में पीड़ा तो भासती है परंतु मीठी लगती है, और धीरे धीरे प्रीतम की स्मृति ऐसी गहरी हो जाती है कि पीड़ा और आस्वाद की पहचान ही नहीं रहती। मन, प्राण, आत्मा स्वामी की स्मृति से ऐसे भर जाते हैं कि दूसरी बात सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं रहती। भक्तों, बड़ा गूढ़ सत्संग चल रहा था इन महापुरुष का, संत जी का और कोकिल साईं का। तो महात्मा जी ने प्रश्न किया, ऐसी अवस्था किस तरह प्राप्त हो? तो श्री भक्त कोकिल जी बोले, पहले पहल इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए ऐसे प्रेमी संतों की शरण में जाकर उनकी दासी बन जाए। प्रेम भक्ति के मार्ग में इसे सदाचार कहते हैं।
सदाचार से सुंदर बने हुए मन बहुत अद्भुत होता है। वो मन, वो सदाचार से सुंदर बना हुआ जो मन होता है, उस मन रूप कपड़े को सदगुरुदेव के दिए हुए नाम के रंग में रंग ले। अपना अहंकार और चतुरता छोड़कर ये विश्वास रखे कि प्रभु सदा मेरे पास हैं। प्रभु को सर्वदा पास देखने से हृदय में उनका भय बना रहेगा। यही भय जीव रूप स्त्री का सच्चा श्रृंगार है। प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूं, ये सहज ममता रूप पान खा करके, पान का बीड़ा खा करके कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूं, यही भाव फिर चित्त रूप अधरों को लाल करती रहे। इस भय मिश्रित ममता के मार्ग में चलते चलते ये प्रेमी कीट भृंगी के समान प्रियतम ही नहीं बन जाते, बल्कि प्रियतम का ध्यान करते करते उन्हें सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दिखने लगता है। गाढ़ ध्यान में भी उसकी ये भावना बनी रहती है कि मैं दासी हूं। ज्ञानी और भक्त में यही तो तारतम्य है। ज्ञानी अपने को और प्रेमी प्रियतम को देखता है। ज्ञानी खुद को देखता है और भक्त प्रियतम को देखता है। प्रेमी अपने हृदय मंदिर में प्रीति के पलंग पर सत की सेज बिछाकर श्री गुरु शब्द का मणिदीप जलाकर सर्वदा के लिए, क्योंकि मणि का दीप जलाना नहीं पड़ता, बस जगाना होता है, आवरण हटना है, सर्वदा के लिए अविद्या का अंधकार मिटाकर सदा अपने को बिछुड़ा हुआ समझ कातर हृदय से प्रियतम के मधुर नाम की पुकार कर आठों पहर अनुराग में मस्त रहकर ईश्वर के सामने अनुनय विनय करते हुए आंखों से आंसुओं की धारा बहाता रहता है। यही स्नेहमयी सुहागिनी नेत्रों का काजल है, जिससे प्रीतम को न देखने का धुंधलापन मिट जाता है। फिर तो सदा सर्वदा अपने हृदय मंदिर में अपने प्रीतम प्राण वल्लभ को भी विराजमान देखता है। और जिस पुण्यमयी सौभाग्यवती को इस प्रकार अपने प्रीतम का दर्शन प्राप्त हुआ, उसको कभी तीनों तापों की लू नहीं लगती है। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसके बाद प्रेम की परावस्था प्राप्त होती है, जिसमें वो स्नेह सुंदरी प्रेम माती सौभाग्यवती अपने प्रियतम को प्रिय लगने लगती है। प्रियतम उसे पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता, सदा के लिए अपना बना लेता है। भक्तों, कोकिल साईं जी का ये प्रेम का बहुत गूढ़ ज्ञान है तो भक्ति, लेकिन इस भक्ति का ज्ञान गूढ़ है और उसी में वो स्थित रहते थे। समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन उच्च कोटि की भक्ति की दशा को वर्णन, ऐसा ही उनका जीवन था। मैं आगे आपको और सुनाऊंगा। आज उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।